What's the sound for it? कि मैंने यहाँ से क्या सीखा है। बहुत से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गांव, देशों की यात्रा की, हजारों पुस्तकें पढ़ी, कुछ लिखी भी, लेकिन इस धरती ने हमें क्या सिखाया। तो सर एक दो बात बताना चाहता हूँ। मैं बोलता कम हूँ, मेरी जगह पे मेरी पत्नी बोल लेती हैं थोड़ा ज़्यादा मुझसे, तो मैं सिर्फ दो तीन बातें बताऊँगा। चंदौली की धरती पर मेरा जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने क्या सीखा। दो बातें सीखी। एक, धरती से जुड़ना सीखा। बचपन में खेतों में घूमता था, सभी पौधों को पहचानता था कि ये जौ है, ये चावल है, ये गेहूं है, ये बाजरा है, सरसों है, केला वाला। तो ये मैंने पहचाना। और दूसरी बात ये सीखी कि ये सब मुझसे अलग नहीं है। असल में हम प्रकृति को नष्ट करने की ओर तब बढ़ते हैं जब हम प्रकृति को अपने आप से अलग समझते हैं। वो प्रकृति है और ये मैं हूँ, और मुझे प्रकृति का शोषण करने का अधिकार है। खूब खाएं पिए, बर्बाद करें। कभी कभी हम बंदरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। बंदर जब अमरूद के पेड़ पर चढ़ता है, बहुत से पके पके अमरूद होते हैं, वो एक अमरूद तोड़ता है, उसको खाता है। कभी कभी इंसान क्या करता है, 10 के 10 तोड़ता है, 9 फेंकता है, 1 खाता है। तो ये दो बातें मैंने यहाँ से सीखी। और तीसरा कि मैं जब हाई स्कूल 10वीं क्लास में था, तब मैं यहीं रहा, यहीं गांव में पास में। पहले चंदौली हरिपुर कहा जाता था, अब पता नहीं कैदी रोड और क्या क्या और नाम आ गए हैं। तो वहाँ से पैदल जाते थे खेत से होकर। तो खेत की पगडंडियों पर चलना मैंने सीखा। मेरा बैलेंस आ गया पूरे शरीर में और मन में। और उस साल जो भी मेरे अध्यापक थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक शुक्ल जी थे, हम लोग शुक्ला नहीं कहते, शुक्ल जी। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह सिखाया कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा होती है ना, उसमें मुझे 80, 90, 95% मार्क्स मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे। और गर्मी की छुट्टियों के बाद ख़त्म होने से पहले मेरे पास एक पत्र आया। उस समय पंत जी थे डायरेक्टर हाई स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कि मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो स्कॉलरशिप क्या होती है मुझे नहीं पता था। तो बाद में पता स्कॉलरशिप हुआ तो पैसा मिलेगा। तो जब हम जीआईसी में गए पहले दिन रजिस्टर कराने जुलाई के महीने में, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें पिछले 3 महीने से प्रति माह 16 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन अगले 2 साल तक। तो पहली बार जब मुझे 16 रुपये प्रति माह मिलने लगा, तो जब 16, 32, 48 रुपये मिला 3 महीने का। उस 48 रुपये का मैंने
साइकिल खरीदी, एक घड़ी खरीदी, माँ के लिए एक साड़ी खरीदी, फिर भी इतना पैसा बच गया। मैंने सोचा अब मैं करूँगा क्या इसका। तो ये तो खैर छोटी सी देन थी, लेकिन वो मुझे महेंद्र स्कूल से मिली। हमें और तब से मुझे पता था कि 25 साल नौकरी की, उसके बाद देश विदेश पूरी दुनिया देखी, सब कुछ देखने के बाद पता लगा कि अब कुछ देखने को ज़्यादा नहीं है, अब कुछ समझने की बारी आई है। तब से मैंने जो सीखा वो बहुत कुछ सीखा। उसका बीज जो है वो महेंद्र स्कूल से मिला और बहुत समय लगा इस स्थिति में, इस अंदाज में यहाँ आने का, जब यहाँ के अध्यापक इतने सारे बच्चे नहीं थे। तो आप लोग तो गरीब बैठे, हम तो जमीन बैठते थे, समझे। तो इन सभी कुछ शब्दों के साथ सबको शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि मैं फिर बार बार आऊँगा और तुम सबसे मिलूँगा, और तुम लोग बड़े होकर मेरे 3 शब्द याद रखना। वो हैं, पहला शब्द है कि हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें ये समझना है कि हम किस तरह जानते हैं, क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। कैसे जानना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या जानना है वो हमें पुस्तकों में मिल जाएगा। क्या सीखना है बहुत सारी पुस्तक तो सिखाएं, लेकिन हम किस तरह सीखते हैं, क्या बातें हमारे मन में ठहरती हैं, और क्या बातें हम आसानी से सीखते हैं। आसानी से सीखने का एक तरीका है, कुछ भी सीखने के लिए उस पर ध्यान आकर्षित करो, यानी कि पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, व्हाट्सएप चैट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है एक साथ, तो कुछ नहीं सीख पाते। समय निकाल के, कम समय ही हो, दिन में 1-2 घंटा 3 घंटा ध्यान से, और कुछ नहीं, सिर्फ हमें गणित का ये प्रश्न सीखना है, विज्ञान सीखना है, कुछ कहानियाँ पढ़नी। कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है। मैंने बहुत कुछ सीखा प्राचीन कहानियों से, जैसा कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि बहुत ऊंचे स्तर पर कुछ सीखना हो तो कहानियाँ सुनो, जैसे मेरी दादी सुनाई करती थी। और उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान बनना है तो और भी कहानियाँ सुनो। तो कहानियों के माध्यम से, जैसे उपनिषद की कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं, बहुत से प्राचीन ऋषियों के बारे में है, तो वो कहानियाँ पढ़ने से, ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है, तो उन बड़े ऋषियों से, बड़े विद्वान लोगों से उन्होंने जो कहा, जो लिखा, उस पर हम ध्यान दें और समय व्यर्थ न करें, क्योंकि समय से मूल्यवान कुछ नहीं होता, वो लौट कर वापस नहीं आता। ठीक है।